अच्छा, आप लोगों को पता है ना कि वेस्टीज बहुत सारे कैटेगरीज पे काम करती है, राइट? विस्लिम रेंज के बारे में किसी को पता है? और कितने लोग काम कर रहे हैं विस्लिम रेंज के बारे में? तो आप में से मैक्सिमम लोग को विस्लिम रेंज पता नहीं है, राइट? चलो मैं क्विक इंट्रोडक्शन देता हूँ अपना। तो मेरा नाम प्रिंस है और इट्स बीन लाइक 4 मंथ्स आई हैव बीन वर्किंग विद वेस्टीज, राइट? तो आप लोगों के साथ मैं 4 महीने से काम कर रहा हूँ और इसके पहले मैं किसी और ब्रांड में काम करता था और वहाँ पे मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है विद द सेम रेंज, राइट? लाइक वेट मैनेजमेंट एंड वेलनेस पे काम कर रहा था मैं। तो दिस वाज क्विक इंट्रोडक्शन। तो अभी स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग को, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मुझे सिर्फ मैं ना एक्चुअली नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग है। तो नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग क्या होता है कि थोड़ा बोरिंग होता है ना, बीच में नींद आने लगती है और हम बोर होने लगते हैं। तो थोड़ा बहुत कॉन्वर्सेशन भी रखेंगे हम लोग बीच बीच में, एक दूसरे से बातें करते रहेंगे ताकि आप बोर ना हो बीच में, राइट? तो आप मुझे बताओ, किसी भी बिजनेस को करने के लिए एक्सपेक्ट फ्रॉम वेस्टेज भूल जाओ 1 मिनट और मुझे बताओ किसी भी बिजनेस को करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? कौन बताएगा? पता नहीं आपको? यस प्लीज। माइंडसेट, ठीक है। और क्या रिक्वायर्ड होता है? मनी, नॉलेज, इन्वेस्टमेंट और प्लेटफॉर्म, एक्सपीरियंस। और क्या रिक्वायर्ड होता है? कनेक्शन, टाइम, ठीक है। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जैसे सर ने बोला माइंडसेट रिक्वायर्ड होता है कि आपको माइंडसेट तो करना पड़ेगा ना कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। उसके बाद क्या करते हो आप? उस चीज के बारे में रिसर्च करते हो। देन क्या करते हो? उसके बाद उस चीज के बारे में रिसर्च करते हो, देन आप लोकेशन चूज करते हो कि कौन से लोकेशन पे आपको बिजनेस को ओपन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक फोटो स्टेट की दुकान खोलनी है और जहां पे ईंटें बनती है उसके साथ में फोटो स्टेट की दुकान ओपन कर ली मैंने, आपको क्या लगता है कस्टमर्स आएंगे मेरे पास? नो। पर वही कॉलेज के साथ में ओपन कर दी तो 100% आएंगे, कस्टमर आएंगे। क्लियर है ना? तो लोकेशन भी तो चाहिए। उसके बाद जिस प्रोडक्ट, अगर हम फोटो स्टेट कर रहे हैं तो फोटो स्टेट के बारे में सारी नॉलेज तो होनी चाहिए ना। कैसे 1 साइड प्रिंट करेगा, कैसे 2 साइड प्रिंट करेगा, मिनिमम कॉस्ट कैसे आएगा, राइट? और उसके बाद क्या होता है? फिर आपके पास जब कस्टमर आते हैं देन आप उसको सर्व करते हो, राइट? अब आप अकेले तो नहीं होते ना उस फोटो स्टेट के साथ में, आपके साथ में और सारी दुकानें होती है, तो कस्टमर आपके पास क्यों आएगा? एक्सपीरियंस, नॉलेज कुछ अलग होगा। रिलेशनशिप, अगर आप उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करोगे तभी तो कस्टमर आपके पास आएगा ना। अगर कोई कस्टमर मेरे पास आता है, मैं उसके साथ रूड बिहेवियर करता हूँ, तो क्या होगा? कस्टमर मेरे पास आएगा? वो क्या होगा? साथ वाली दुकान में चला जाएगा। ऐसे ही होता है। चलो, तो जब थोड़ा समझते हैं कि ये क्या बिजनेस है, कैसे करेगा, कैसे वर्क करेगा, क्या हमारे पास कस्टमर भी आएंगे, कितना बड़ा मार्केट है, कितना छोटा मार्केट है, इन सारी चीजों को समझते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा? हाउ टू स्टार्ट बिजनेस। बट उसके पहले हम लोगों को क्या समझना है? ये मार्केट कैसा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो लेट्स कम इन द टॉपिक कि ये कितना बड़ा मार्केट है, क्या जो कस्टमर आएंगे उनके पास पैसे भी होंगे? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला आंसर है आपके क्वेश्चन का कि जो ग्लोबल हेल्थ और वेलनेस का मार्केट है 2027 तक एक एस्टिमेटेड है कि $8.5 ट्रिलियन का मार्केट होगा। अब $8.5 ट्रिलियन कितना होता है? चलो मैं ऐसे समझा देता हूं। $1 ट्रिलियन 1000 अरब, ठीक है। $8.5 ट्रिलियन कितना हो गया? 8,500 अरब डॉलर। अब उसको रुपीज में करो, 92 का रुपीज है अभी। चलो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो फॉर इजी कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है? इतने पैसे सोचे हो कभी? तो इतना बड़ा मार्केट है, तो जो हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं क्या उनके पास पैसे होंगे? द आंसर इज यस, क्योंकि द पर्सन हु, क्योंकि लोग ऑलरेडी ना इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं वेलनेस में अपने आप को ठीक रखने के लिए, ताकि बीमार ना पड़े वो, है ना। और क्या है?
लास्ट 7 ईयर में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जो हेल्थ केयर का कॉस्ट है लास्ट 7 ईयर में कितना हुआ है? 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, विच मीन्स अगर मैं कोई भी एक सर्जरी करवाने जाता था और मेरा 10,000 का कॉस्ट आता था तो अभी वो कॉस्ट कितना आ रहा है? अप्रोक्स 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, वो 30,000 का है ना। कोई आईसीयू का खर्चा अगर 1500-15,000 रुपए पर नाइट था, अभी वो 40 से 45,000 रुपए पर नाइट हो गया है ना। तो हेल्थ केयर कॉस्ट तो बढ़ गया है। आने वाले टाइम में भी हम हॉस्पिटल्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम बीमार ना पड़े, यही ऑप्शन है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? आपको क्या लगता है, क्या रीजन होता है बीमार होने का? ठीक है, और चलो एक लेमन लैंग्वेज में समझाता हूं। अगर हमारी बॉडी में किसी भी चीज की कमी हो गई या कोई भी चीज ज्यादा हो गया, सिंपल है, राइट, तो हमारी बॉडी पे इफेक्ट दिखेगा उसका। कमी मीन्स कैसे कमी हो गई? मान लो आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, देन क्या होगा? आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेंगे, लूज दिखेंगे, राइट। और अगर आपकी बॉडी में शुगर, बहुत ज्यादा शुगर हाई हो गया, देन क्या होगा? आगे चल के डायबिटीज की प्रॉब्लम आ सकती है। सिंपल है, क्या हुआ? कम हुआ तब भी प्रॉब्लम है, ज्यादा हुआ तब भी प्रॉब्लम है ना। चलो इस चीज पे बाद में मैं आऊंगा। सेकंड समझते हैं कि इस बिजनेस का मार्केट हमारा क्या टिक मार्क हुआ। एक बिजनेस करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होने चाहिए थे? कस्टमर और पैसे। पैसे तो रिक्वायर्ड हो गया, बहुत सारे लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आप को ठीक रखने के लिए, तो क्या कस्टमर है हमारे पास? दूसरा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इज कि जो वेट मैनेजमेंट है, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? क्या लगता है आपको कितनी होगी? 50 करोड़ 150। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 8 अरब। हाँ 800 करोड़ बीच में 8 अरब ना, 100 करोड़ का 1 अरब होता है, ठीक है। तो 7 से 8 अरब पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया की 8 अरब पॉपुलेशन में से 1 अरब लोग ओबीस हैं। ओबीस समझ में आता है क्या होता है? ओबीस ज्यादा वाला मोटापा। जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं, अगर मेरा आइडल वेट 70 किलो होना चाहिए, मैं 80-82 किलो का हूं, 85 किलो का हूं, तो क्या हुआ? मैं ओवरवेट हूं। लेकिन मैं 95 केजी का हूं या 100 किलो का हूं, तो क्या हो गया? ओबीस हो गया, मैं ओबीस हूं। तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 8 अरब का है, जिसमें से 1 अरब लोग ओबीस है। मोटे कितने हैं? तो 39% अडल्ट आर ओवरवेट। मतलब आप पूरे पॉपुलेशन का 8 अरब का 40% लोग क्या है? ओवरवेट है। अब बताओ, कस्टमर है आपके पास जिसको ठीक होने की नीड है? हर 8 में से 1% तो है ना नीडी, जो ओवरवेट है। और क्या है इंडिया का? चलो मैं बता देता हूं, इसमें मैं मेंशन करना शायद भूल गया, इसमें मेंशन नहीं है। 39 करोड़, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, 39 करोड़ लोग ओबीस है इंडिया में। तो 39 करोड़ लोग को जो ठीक कौन करेगा? किसके पास प्रोडक्ट है? चलो इसमें भी आऊंगा मैं। अब लॉन्जिविटी पता है क्या होता है? नहीं पता? चलो, ज्यादा कौन कौन जीना चाहता है? और जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया वो सभी जीना चाहते हैं। नींद आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही ना? तो हैंड रेज कीजिए, थोड़ा सा ना एक्टिव फील कीजिएगा, है ना। चलो थैंक यू वेरी मच। तो अभी इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 67.7 ईयर्स है। मतलब कि एक एवरेज पर्सन 67 ईयर ओल्ड जी, मतलब 67 ईयर तक जी रहा है, राइट, एक एवरेज पर्सन। 1961 की अगर मैं बात करूं ना, तो सिर्फ 5% लोग 60 साल से ज्यादा जीते थे, ठीक है। अभी इंडिया में 60 साल से ज्यादा जीने वाले लोग अप्रोक्स 8.9% है। 2031 तक का एक रेशियो है कि वो थोड़ा सा 13% या 14% जाएगा। अब इस पे रिसर्च हो रहा है ना, कि पूरी दुनिया में रिसर्च किया जा रहा है कि हम लंबा कैसे जिएंगे, राइट, मीन्स। और उस रिसर्च पे खर्च कितने किए जा रहे हैं? 8.5 ट्रिलियन डॉलर आप लोगों ने कैलकुलेट करा था ना, राइट। अब टेंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर कैलकुलेट करो। जितना हेल्थ केयर पे या जितना अपने आप को फिट रहने के लिए लोग खर्च कर रहे हैं ना,
उससे ज्यादा इस रिसर्च पे खर्च हो रहा है कि हम लंबा कैसे जिएंगे। ठीक है, तो इस रिसर्च पे खर्च हो रहा है कि हम लंबा कैसे जिएंगे इन द फ्यूचर। तो कितना खर्च हो रहा है? टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा है, राइट। तो आप इस चीज से ऐसे समझो कि हर एक पर्सन लंबा जीना चाहता है ना, तो उसके लिए रिसर्च भी हो रहा है। अब वो क्या ऐसा क्या करेंगे कि आप लंबा जियोगे? फूड ही तो बनाएंगे ना, कोई ऐसा खाना बनाएंगे जो आप खाओगे, जो आपके ऑर्गन्स को हेल्दी रखेगा, आप लंबा जियोगे। अगर मैं 50 साल का हूं और मेरे ऑर्गन्स 80 साल के हो गए, देन क्या होगा? मेरे ऑर्गन ने तो अपनी जिंदगी जी ली ना, राइट। तो टाटा बाय बाय तो करेगा, वो बॉडी को छोड़ेगा। बट अगर मैं 50 साल का हूं, अगर मैं 80 साल का हूं, मेरे ऑर्गन्स 50 साल के ही हैं, तो मैं और लंबा जीऊंगा। तो अब रिसर्च कैसे हो रहा है कि ऐसा कौन सा खाना बॉडी को हम लोग देंगे कि सारा कुछ बैलेंस रहेगा, हमारा ऑर्गन हेल्दी रहेगा, और हमारी एज तो ज्यादा होगी बट हमारे ऑर्गन्स यंग रहेंगे ऑलवेज, तो हम लंबा जिएंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन कौन सा टिक मार्क हो गया? हमारे पास कस्टमर है बिजनेस करने के लिए, यस 39 करोड़ इंडिया में कस्टमर है जो ऑब्वियस है। और क्या है हमारे पास? लोगों के पास पैसे हैं जो हेल्थ केयर पे खर्च कर रहे हैं, यस है। रिसर्च भी चल रहा है कि बाद में और भी अच्छे अच्छे फूड क्रिएट किए जाएंगे जिससे आप लंबा जियोगे, जिससे आपको हॉस्पिटल जाने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि हॉस्पिटल का खर्चा ऑलवेज बढ़ता जा रहा है। लास्ट क्या है? मैन पावर। बिजनेस करने के लिए मैन पावर भी तो चाहिए ना। यस। अब एक रेशियो है, जो लोग 1997 के बाद पैदा हुए हैं उनको जेनजी बोलते हैं, राइट। तो एक रिसर्च में आया है कि आने वाले टाइम में जो जेनजी है वो लोग जॉब नहीं करना चाहेंगे। वो क्या करना चाहेंगे? उनको कुछ भी करना है, अपना काम करना है, गिग वर्क करेंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे, बट वो जॉब नहीं करना चाहेंगे। अब अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस किसके पास है? हमारे पास। हमारे पास है बिजनेस। तो हमारे पास जो मैन पावर है, तो हमें फ्यूचर के लिए तो शॉर्ट आउट हो गया ना कि फ्यूचर में मैन पावर हमारे पास है, आएगा, राइट। दैट इज। तो एक बिजनेस करने के लिए जो भी क्राइटेरिया था, क्या इस वाले स्लाइड से हमारा क्लियर हो गया कि सारा कुछ यस पे है, सारे टिक मार्क यस है, विच मीन्स हमारे पास कस्टमर है, कस्टमर के पास पैसे है खर्च करने को, प्रॉब्लम्स वाले भी कस्टमर हैं जिनको रिक्वायर्ड है वेट लॉस की। हमारे पास आने वाले टाइम में भी मैन पावर की कमी नहीं होगी जो हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। तो सारा टिक मार्क यस है, व्हिच मींस वी आर ओके टू मूव, वी आर ओके टू डू बिजनेस। अब बिजनेस करना कैसे है, ये बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, इस चीज को समझते हैं हम लोग। तो बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा? इट स्टार्ट फ्रॉम यू। एक हमें अपने आप से स्टार्ट करना पड़ेगा बिजनेस। अब कैसे स्टार्ट होगा? तो इस चीज को समझते हैं। हमारे बॉडी में डेली बेसिस पे क्या रिक्वायर्ड है? हमारे खाने में हमने डिस्कस करा था ना अभी कि हमें बीमारियां क्यों होती है, हम बीमार क्यों होते हैं। आंसर क्या था? किसी चीज की कमी होती है या कुछ भी बढ़ जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं, राइट। तो हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे जो सर्कल देख रहे हो ना आप, ये रिक्वायर्ड है। अगर इसमें से कुछ भी कम होगा, कुछ भी ज्यादा होगा, हमारी बॉडी में दिखेगा। ठीक है, क्या क्या रिक्वायर्ड है समझते हैं हम लोग। ओमेगा 3 भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, साइटोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्ब्स चाहिए, फाइबर चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट भी चाहिए, आराम भी चाहिए, और एक्सरसाइज भी करना है हम लोगों को। तो इतनी चीजें डेली बेसिस पे अगर हम इसमें से कुछ भी मिस करते हैं, देन क्या होता है? हम बीमार दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। आप लोगों को पता है हमारी बॉडी में प्रोटीन डेली बेसिस पे कितना प्रोटीन चाहिए? वेट के अकॉर्डिंग कितना वेट चाहिए? कितना चाहिए? 10 ग्राम 10 ग्राम। देखो, अगर हम आइडल रहते हैं, कुछ भी काम नहीं करते, तो क्या होता है? 0.8 ग्राम चाहिए हमें पर किलो, राइट। बट अगर थोड़ा बहुत भी काम करते हैं, हम थोड़ा वॉकिंग करते हैं, चलते फिरते रहते हैं, तो 1 ग्राम पर केजी। और अगर मैं बहुत किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, बहुत हैवी वर्क कर रहा हूँ, मैं जिम में 3 घंटे लगा रहा हूँ, तो क्या होगा? हमें प्रोटीन और ज्यादा चाहिए, 1 ग्राम से भी ज्यादा चाहिए। तो एक आइडल पर्सन के हिसाब से, जिनका रोजमर्रा की जिंदगी में वो ऑफिस गए, बैठ गए, उसके हिसाब से क्या है? 1 ग्राम पर केजी चाहिए, दैट इज फाइन। पानी का पता है आपको? पानी कितना पीना चाहिए डेली?
तीन से 4 लीटर 3 से 4 और लीटर। कोई? आप ऐसे समझो हर 20 किलो 1 लीटर। अगर मेरा वेट 80 केजी है 4 लीटर। 70 किलो है तो 3.5 लीटर। 60 है तो 3 लीटर। चलो कैलकुलेशन सबका स्ट्रॉन्ग है, थैंक यू वेरी मच। तो पानी का पता लग गया आपको। ग्रेट। फैट कितना चाहिए? सिर्फ 30% फैट चाहिए हमारे खाने से हमें, इससे ज्यादा फैट की रिक्वायर नहीं है हमारी बॉडी में, ठीक है। और विटामिन एंड मिनरल्स भी चाहिए, ओमेगा 3 भी चाहिए। कार्ब्स कितना चाहिए? ओनली 40% कार्ब्स तो चाहिए। ऐसा नहीं है कि कार्ब्स नहीं चाहिए, कार्ब्स नहीं होगा तो मसल्स नहीं बनेंगे, कार्ब्स इंपॉर्टेंट है। अब जो डेली बेसिस पे हम लोग खाना खा रहे हैं, क्या उससे ये सारी जो पिक्चर्स में आपने देखा वो पूरा हो रहा है? कुछ भी जो डेली बेसिस पे, सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, दोपहर का लंच, रात का डिनर, इवनिंग का स्नैक्स, अगर सारा ऐड करते हैं तो आपको क्या लगता है जितनी चीज रिक्वायर है डेली बेसिस पे हमारी बॉडी में पूरा होगा? नो। तो कैसे दिखेगा हमारी बॉडी में? कमी या ज्यादा? है ना, हम इतने स्ट्रांग नहीं दिखेंगे, हम कमजोर से दिखेंगे, हम बीमार दिखेंगे, हमारे अंदर आलस होगी, हमें काम करने का मन नहीं करेगा, हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे, रात को टाइम से सो नहीं पाएंगे, किसी को रात को नींद नहीं आएगी, ऐसे ही होगा, राइट। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या क्या पूरा होता है, क्या क्या नहीं पूरा होता। क्योंकि हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और यहाँ का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट क्या है? मोस्टली लोग के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट यही होता है, सुबह सुबह पराठे खाते हैं, राइट। चलो सबको प्रॉपर दिख रहा है ना स्क्रीन? चलो ग्रेट। तो मुझे बताओ कैलोरी कितना मिल रहा है हमें 2 पराठे से? 660। ग्रेट। प्रोटीन कितना मिल रहा है? 11.688। 11.88, ठीक है। फैट कितना मिल रहा है? 26 ग्राम। और कार्ब्स कितना मिल रहा है? चलो आप लोगों को पता है प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी में, और प्रोटीन के अंदर क्या होता है? किसी को पता है? नहीं पता? चलो प्रोटीन के अंदर ना अमीनो एसिड नाम का पदार्थ होता है, कह सकते हैं हम लोग, राइट। तो प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड होता है, राइट। अमीनो एसिड क्या करता है कि हमारे जो भी मसल्स है ना सारे ब्लॉक्स में बने हुए हैं। आप लोगों ने बचपन में गेम या खेला होगा, क्या होता है कि कोई एक पिक्चर होती है, उसका सर जोड़ना होता है, हाथ सही जगह पे एडजस्ट करना होता है, पैरों को सही जगह पे लगाना होता है। ऐसे गेम्स खेले हो? या पिक्चर वाला सुडोकू वाला जो गेम आता है फोन्स में, है ना, सही जगह पे सही चीजें फिट करने वाली, खेले है ना हम लोगों ने गेम, राइट। तो प्रोटीन वही काम करता है कि हमारे सही मसल्स को सही जगह पे सही मसल्स के साथ कनेक्ट रखता है। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं उनके मसल्स बहुत लूज दिखते हैं। उसका रीजन क्या है? उनका प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा। और अगर प्रोटीन पूरा नहीं होगा दिन क्या होगा? आपके मसल्स कमजोर होते जाएंगे डे बाय डे, एक दिन में नहीं होता। तो सुबह के ब्रेकफास्ट से मान लो हमें 12 ग्राम प्रोटीन मिला, राइट। दोपहर के लंच से 15 ग्राम रख लेते हैं, रात के डिनर से भी 15 रख लेते हैं, टोटल प्रोटीन कितना हो गया? अब 60 किलो से कम कौन कौन है यहाँ पे बताना, एवरेज करना जो 60 से कम है, ठीक है ना। बहुत कम रेशियो है ना, जो लोग 60 से कम है ना। तो अप्रोक्स एक 60 ग्राम भी रख के चलते हैं कि हमें डेली बेसिस पे 60 ग्राम प्रोटीन रिक्वायर्ड है। तो आप क्या देख रहे हो, हमें प्रोटीन तो 42 से 45 ग्राम ही मिल रहा है ना, कमी हो रही है, ठीक है। तो मैं 15 ग्राम से 20 ग्राम प्रोटीन रख के चलता हूँ कि एक दिन में कम हो रहा है। एक वीक में कितना प्रोटीन कम हो गया? 140। और एक महीने में और 6 महीने में? आपको क्या लगता है हम लोग बीमार एक दिन में ही पड़ जाते हैं? नो, टाइम लगता है ना। राइट। कोई पर्सन ओवरवेट होता है एक दिन में ही हो जाता है? नहीं, टाइम लगता है उसको ओवरवेट होने में, क्लियर है ना। तो जैसे आज से अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में पूरी हो रही है, वो कैसे होते जाएगा? वो बढ़ता जाएगा डे बाय डे करके बढ़ता जाएगा, राइट। चलो सेकंड समझते हैं, कैलोरी का एक एग्जांपल समझते हैं। ओवरवेट वाले लोग ना वो इजीली समझ पाएंगे। मान लो मॉर्निंग के खाने से 700 कैलोरी मिल रहा है मुझे, चाय ऐड करके। दोपहर के खाने से 1000 कैलोरी, रात के डिनर से 1000 कैलोरी, टोटल कैलोरी कितना हो गया? 2700। ग्रेट।
कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो आप लोग, मैं जोड़ ही रहा था आपने आंसर कर दिया, चलो सही है। अब मुझे बताओ एक आइडल पर्सन को ऑन डेली बेसिस कितने कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है? 1500 बोला किसी ने, और किसी को पता है? 2000, और चलो एक ऐसे समझ लो जो लेडीज हैं उनको 1600 कैलोरी रिक्वायर्ड होता है अगर वो कुछ भी नहीं करते। हमारे बॉडी को रन होने के लिए ना इतना ही कैलोरी, कैलोरी इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी। इतनी एनर्जी चाहिए, 1600 एनर्जी लेडीज को चाहिए, जेंट्स को कितने चाहिए? 1800 के अप्रॉक्स। हमने कैलोरी कितना लिया? 2700। कैलकुलेट कराना अभी, उसमें से खर्च कितना हो गया? 1800। चलो 2000 रख लेता हूँ, कितने बच गए? चलो मैंने माना थोड़ा और काम करते होंगे आप लोग, है ना, 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलते होंगे, मैं मान लिया 2200 खर्च कर दिया आपने, कितने कैलोरी बच गए? 500। 1 वीक में कितने हो गए? 3500। एक महीने में 5 या 15। 14000। 15। अब कैलोरी जो आपके बॉडी में आती है ना और यूज नहीं होता तो क्या होता है? फैट हो जाता है। फैट बनता है। राइट। अब एक महीने में आपने 14000 कैलोरी जमा कर लिया बॉडी में, अगले महीने भी जमा होगा, राइट। क्योंकि लाइफस्टाइल तो सेम ही है, खाना भी सेम ले रहे हो, ठीक है। और क्या जमा होगा? उसके अगले महीने भी जमा होगा। 3 महीने में कितना जमा हो गया? 42000 कैलोरी। आप पतले होगे? लगता है आपको आप पतले हो जाओगे या आप आइडल वेट पे आ जाओगे? पॉसिबल है उस खाने से, उस लाइफस्टाइल से? तो इसीलिए कंपनी ने क्या लॉन्च करा कि हम आपको एक बेस्ट प्रोडक्ट दे रहे हैं और इस प्रोडक्ट के यूज से यू विल बी ऑन आइडल वेट, है ना। नींद आ रही है मैडम? पानी पी सकते हो आप, ठीक है। तो इस नॉर्मल खाने से क्या ज्यादा क्या कम हुआ हमारी बॉडी में? हाई फैट ज्यादा मिला हमें, कार्ब्स कितना मिला? 95 ग्राम, बहुत हाई है। प्रोटीन क्या हुआ? प्रोटीन कम मिला जितना मिलना चाहिए था उससे। विटामिन एंड मिनरल्स तो मिला ही नहीं, राइट। और क्या हो गया? ज्यादा क्या है? कैलोरी ज्यादा है, फैट ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, तो ये कुछ इम्बैलेंस है ना। और क्या मिला? ओमेगा 3 मिला, इससे नहीं मिला। तो बहुत सारी चीजें नहीं मिली जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए था। तो इसका अल्टरनेटिव क्या हुआ? कंपनी ने ब्रेकफास्ट लॉन्च किया आपके लिए। ये ब्रेकफास्ट कैसे है? सुबह सुबह चाय कौन कौन पीता है? चाय में क्या क्या होता है? चीनी चाय पत्ती, दूध होता है, अदरक भी होता है, इलायची भी होता है ना। चलो बढ़िया है। चाय में ना, चाय से हमारी बॉडी को कैफीन मिलती है ना। वो क्या करता है कि जो हमारे अंदर आलस आता है ना उसको खत्म कर देता है कैफीन, पूरे बॉडी को एक्टिव कर देता है ना। बट उसके साथ हमें एक्स्ट्रा क्या मिलता है? तो हमें एक्स्ट्रा शुगर भी तो मिल रहा है, ठीक है, और कैलोरी भी मिल रहा है एक्स्ट्रा जो रिक्वायर्ड नहीं है। उसकी जगह पे कंपनी ने लॉन्च किया आपके लिए विस्लिन टी और एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक किस किस ने ट्राई किया अभी तक और किस किस को अच्छा नहीं लगा? वो हैंड रेज करो। क्यों अच्छा नहीं लगा पता है? क्योंकि हमें तो मीठे वाले चाय की आदत है ना, एक अलग टाइप का टेस्ट क्यों आ रहा है हमारी बॉडी में? इसीलिए जब 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप रेगुलर पहले 7 डेज अपने माइंड को उस टेस्ट को भूल जाओगे कैसा लग रहा है, और पहले 7 डेज ट्राई करोगे, 8वें दिन ना आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली बोलेगी नहीं मुझे वही एनर्जी ड्रिंक चाहिए जो दिया था 7 डेज। फिर वो चाय अच्छा नहीं लगेगा, आपको एनर्जी ड्रिंक अच्छी लगेगी, राइट। तो डे स्टार्ट विद, हमने शुरू करा, हमने सबसे पहले 500 ml वाटर लिया और उसको क्या करा, उसमें एनर्जी ड्रिंक डाला और पिया। हमारी बॉडी को सेम कैफीन मिला, प्लस हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में भी हेल्प करेगा एनर्जी ड्रिंक, राइट। तो सुबह सुबह का डे स्टार्ट कैसे हुआ? एनर्जी ड्रिंक से। अब सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में जो हम पराठे खाते थे उसकी जगह पे क्या खाएंगे? शेक पिएंगे। शेक कैसे बनाना है? 1 गिलास पानी लिया, 300 ml वाटर का, उसके साथ में क्या किया? विस्लिन शेक, जो हमारा शेक आता है, जो भी आपका पसंदीदा फ्लेवर है, अगर कुछ भी आपने ट्राई ही नहीं किया है तो कोई भी ट्राई कर लेना, आपको अच्छा लगेगा। 4 या 5 फ्लेवर में आता है हमारे पास। एक शेक का 3 स्कूप शेक का डाला, उसके बाद और भी एक प्रोडक्ट आता है शेक मिक्स, उसमें 3 स्कूप शेक मिक्स का मिलाया, और क्या आता है? पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर,
1 या 2 स्कूप आप उसका मिला दिए। अब सुबह के पराठे से कितना प्रोटीन मिल रहा था आपको? 11 ग्राम 12 ग्राम। आपको पता है कितना प्रोटीन मॉर्निंग में ही पूरा हो जाएगा? 25 से 30 ग्राम। 30 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी को मॉर्निंग में ही मिल जाएगा। 60 ग्राम अगर इवनिंग तक चाहिए था, 30 ग्राम सुबह में पूरा हो गया। दोपहर को और रात को मिला के 30 ग्राम तो पूरा हो जाएगा ना। सैलेड ऐड कर लेना, जो लोग नॉनवेज खाते हैं अंडे ऐड कर लेना, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते थोड़ा सोया खा लेना, ऐसे ऐड हो जाएगा, राइट। नहीं तो अगर रात को भी सेम शेक ले लिया ना तो 60 ग्राम प्रोटीन यहीं से ही पूरा हो जाएगा। अब मैं 70 किलो का हूं तो 10 ग्राम ही प्रोटीन चाहिए मुझे दोपहर को लंच से, राइट। और क्या मिलेगा हमें? एनर्जी कितना मिलेगा? 212 कैलोरी। ज्यादा कितना हो रहा था हमारे ओवरवेट होने में? 500 कैलोरी का हमने रेशियो रखा था, 400 कैलोरी माइनस हो गया सुबह के ब्रेकफास्ट से ही। क्या लगता है हम सही वेट पे नहीं आना शुरू हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। और क्या है? कार्ब्स कितना मिल रहा है? 95 मिल रहा था वहां पे पराठे से, यहाँ पे कितना मिल रहा है? सिर्फ 26 मिल रहा है कार्ब्स में। फाइबर कितना मिल रहा है? 3.25। मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मैं फाइबर को डिस्क्राइब करता हूँ। 2 तरह का फाइबर होता है, बहुत जल्दी खत्म करूंगा इसको। एक होता है सोलुबल, एक होता है इनसोलुबल। जो इनसोलुबल फाइबर होता है ना, वो क्या करता है? हमारी बॉडी के डाइजेशन में नहीं जाता, वो सीधा बाईपास होता है। डाइजेशन में सिर्फ सोलुबल फाइबर जाता है। तो डजंट मैटर कि आपके खाने से क्या मिल रहा है, ठीक है? फाइबर मिल रहा है। कौन सा फाइबर मिल रहा है? तो पराठे से मिक्स फाइबर मिलता है। इनसोलुबल कितना मिलता है? 6 ग्राम। 3 ग्राम क्या मिलता है? सोलुबल। अब इस चीज को समझो, जो फाइबर मिला 3 ग्राम ही मिल रहा था वहां से भी, राइट। तो हमें फाइबर मिला, प्लस क्या मिला? विटामिन एंड मिनरल्स। 20 टाइप्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स मिल गया आपको इसी से। अब बताओ, जो आप लोगों ने देखा था कि एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए जो रिक्वायर्ड है, कितनी चीजें पूरी हो गई? सिर्फ शेक मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट से काफी चीजें पूरी हो गई ना। तो इफ यू वांट टू लिव लॉन्ग, है ना, आपको ब्रेकफास्ट बदलना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा लाइफ जी सकते हो। बट आपके मन में क्वेश्चन है, मैं तो बिजनेस करने आया था, मुझे तो बिजनेस समझना है, आप तो मुझे खाना समझा रहे हो, है ना। बट अगर आपको खाना समझ में आएगा तभी तो किसी और को समझाओगे ना। बिल्कुल। आपको खुद को पता होना चाहिए ना एग्जैक्टली क्या खाना है हमें। और जब आप ऐसे ब्रेकफास्ट स्टार्ट करोगे लेना तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? आपकी बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट होंगे, है ना। और नोटिस कौन करेगा सबसे पहले जब आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे? हम खुद करेंगे। उसके बाद कौन करेगा? फैमिली करेगी। उसके बाद कौन करेगा? फ्रेंड सर्कल करेंगे और रिलेटिव करेंगे। वो पूछेंगे ना कि भाई आप ऐसा क्या कर रहे हो, मैडम आप ऐसा क्या कर रहे हो, इतने अच्छे दिखने कैसे शुरू हो गए? हमारे पास क्या आंसर होगा? आप क्या बोलोगे उसके बाद? मैं ठीक कर दूंगी आपको, या मैं ठीक कर दूंगा आपको, मैंने खुद को करा है। हाँ, ये नहीं बोलना है, हम बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे ही आप बोलोगे ना हम बताते हैं आपको, पता है क्या होगा? उसको लगेगा इसमें कुछ इसका अपना फायदा है ना। तो ऑलवेज ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर मुझे पता लगा कि मैं मैडम से हेल्प लूंगा, इसमें मैडम को कुछ फायदा हो जाएगा, चाहे मुझे जितना मर्जी फायदा हो जाए, मैं मैडम से तो हेल्प नहीं लूंगा, उनको फायदा नहीं होना चाहिए मेरे से। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, सबका ही ऐसे ही है। एक टेंडेंसी है, बहुत माइनर 1% लोग होंगे जो ऐसा सोचते हो कि चल ठीक है उसको कमाने दो, बट मैक्सिमम लोगों का क्या है ना, साइकोलॉजी ऐसे ही चलती है, मेरे से आपको फायदा नहीं होना चाहिए, राइट। तो आप क्या बोलोगे? ये नहीं बोलोगे ना मैं ठीक कर दूंगी, आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं, मेरे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी थी, एक यहाँ पे सर बैठते हैं या एक मैडम बैठती है, उन्होंने मुझे गाइड किया कैसे खाना, मैं तो उनके पास जाती हूँ, उन्होंने मुझे गाइड किया, मैंने खाना स्टार्ट किया, मैं ठीक हो गया। अब उसको क्या लगेगा? इसको तो कोई फायदा नहीं है इसमें, वो मैडम के पास जाता, मैडम में ठीक है चलो मैं भी चलती हूँ, ऐसे ही है ना। अगर सलमान खान, आमिर खान खड़ा होकर स्टेज से बोले कि मैंने एक मूवी बनाई है, बहुत अच्छी मूवी है, जा करके देखो, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? ये तो प्रमोशन कर रहे हैं, अपनी मूवी का प्रमोट कर रहे हैं। बट कोई मेरा दोस्त आके अगर मुझसे बोलता है भाई मैं मूवी देख के आया, है ना, एक मूवी आई है, क्या मस्त मूवी है, जरूर जाके देखियो, हम जाते हैं ना। फिर क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें पता है इसमें इसका कोई फायदा नहीं है, इसने ऐसे ही बताया, इसको अच्छा लगा मुझे बता दिया। तो बिजनेस ऐसे ही चलेगा, आपको
फेथ रखना होगा अपने अपलाइन पे। जब आप भेजोगे बाय द वे वो आपका ही कस्टमर है, अपलाइन क्या करेगा, आपका रेफरेंस आपके नीचे ही तो डालेगा ना, राइट। तो क्या होगा, बेनिफिट किसको मिला, आपको भी मिला ना। बट अगर हम वहां पे ज्ञानी बन जाते हैं ना, मुझे सब पता है, मैं आपको ठीक कर दूंगा, आपका कस्टमर ट्रस्ट मी, वो बंदा दूर हो जाएगा आपसे, है ना। क्योंकि मेरे दोस्त मुझे बचपन से तो जानते हैं, उनको पता है कि इससे पहले तो सारे बैठे हुए लोग कैलकुलेट कर ली, इसको क्या कैलकुलेशन पता है, ठीक है, ये कैसे मुझे ठीक कर सकता है, राइट। तो अब बिजनेस कैसे करेंगे, क्या क्या बिजनेस का तरीका होता है। तो सबसे पहले जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले COI पता है क्या है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जो लोग आपको जानते हैं वो आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, वो आपके साथ सबसे पहले आएंगे। उसके बाद और क्या तरीका है, और तरीका है प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। और क्या तरीका है, हम फ्लायर्स कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि मैं ऐसे ठीक हुआ हूं, आप भी हो सकते हो, ठीक है। हम विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं अपना, वो लोगों को दे सकते हैं। और क्या तरीका है, जब ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई, देन हम वेट लॉस चैलेंज अपने ऑर्गेनाइजेशन में डाल सकते हैं। मेरे पास 20 लोग हैं जो अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, हम उनका डाइट प्लान ठीक करेंगे, कैंप लगाएंगे, न्यूट्रिशन क्लब, सोशल मीडिया, शेक पार्टी। अच्छा, आप में से कितने लोग मेरी ये वाली ट्रेनिंग पहली बार ले रहे हैं, है ना। चलो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं यहाँ पे तीसरी बार आ चुका हूँ, पर आप लोग पहली बार ले रहे हो। दैट्स वाई मैं ना वेरी बेसिक रखा ट्रेनिंग को, और ऐसा रखा कि जो लोग पहले, अब कितने लोगों को ट्रेनिंग समझ में आई, जो मैंने बोला है पहली बार जो लोग आए वो उनमें से एंकरेज करो। आधे लोगों को समझ तो आई ना, दैट इज ग्रेट। तो मैंने बेसिक रखा है, मैंने मार्केट को ओवरव्यू दे दिया, मार्केट एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, कितना बड़ा मार्केट है। अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, इस इंडस्ट्री के साथ काम करना चाहते हो, मैंने 3-4 प्रोडक्ट का डेमो दे दिया अपना, जो प्रोडक्ट आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। अभी 2 प्रोडक्ट और है जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स और ले लूं मैं, सही है, या आप लोगों को भूख लग गई, ले लो 15 मिनट, चलो ग्रेट। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट और भी आए हैं, राइट। सेल पावर, और कैसे काम करता है पता है आप लोगों को, सेल पावर क्या करता है पता है। चलो, हमारी पूरी बॉडी ना कैसे बनी हुई है पता है आपको, सेल से बनी है, सबको पता है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है, हमारे सेल्स क्या होते हैं, वीक होते हैं, डेड होते हैं, है ना। सेल्स वीक होते जाते हैं और डेड होते जाते हैं। जब सेल पावर हम अपने बॉडी को देते हैं, देन क्या होता है, वो जो सेल वीक हुए होता है वो दोबारा से एनर्जाइज हो जाता है, और जो डेड होता है वो दोबारा से एक्टिव हो जाता है। आपने देखा ना, एक 12 साल के बच्चे का स्किन और हमारी स्किन फर्क है ना। अगर सारा सेल वैसे ही काम करना स्टार्ट कर दिया, जब मैं 12 साल का था, जब मेरा सेल काम करता था, तो मेरे अंदर क्या चेंजेस आएंगे, मैं यंग दिखना शुरू हो जाऊंगा, ग्रेट। तो सेल पावर समझ में लग गया ना, 1 लाइन में सेल पावर क्या करता है, आपको यंग करता है ना। आपके सारे सेल्स को एक्टिव कर देगा, जितने भी सेल डीएक्टिवेट हो गए हैं, डेड हो गए हैं, वीक हो गए हैं काम करने में, उससे क्या होगा, आपकी एक इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप बीमार कम पड़ोगे, क्योंकि सारे सेल प्रॉपर वर्किंग में है। यस सर प्लीज। ये प्रॉपर नाम है, देखो जो हेल्थ ट्रेनिंग है ना, जो प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग है, हमारे पास ट्रेनर है निकिता एंड वैशाली मैम, आपको 20 तारीख का है। आप ये वाले क्वेश्चन प्लीज उनसे जरूर पूछना कि जब नोनी और गैनोडर्मा हमारे पास था, गैनोडर्मा जो बॉडी को डिटॉक्स कर देता है, नोनी जो इंप्रूव करता है, तो ये सेल पावर क्यों रिलीज करी कंपनी है, ठीक है। हमारे पास कैटेगरीज है ना, लोगों की कैटेगरी है हमारे पास, काम करने वाले की है ना। क्या क्या कैटेगरी है, लो, मीडियम, हाई, हर तरह के क्लास है ना हमारे पास, ठीक है। नहीं, वो और भी डिफरेंशिएशन है काफी ज्यादा, बट वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हम लोग कवर कर लेंगे एग्जैक्टली, है ना। अभी भी सिर्फ विस्लिम रेंज की ट्रेनिंग है, तो मैं उस पर फोकस करूंगा। और 20 तारीख को जो ट्रेनिंग है ना, आप डेफिनेटली उनसे क्वेश्चन पूछ लेना और उसका आंसर करेंगे। 1-to-1 अभी हम लोग बैठेंगे जब ना, तो मैं प्रॉपर आंसर करूंगा सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, राइट। चलो ग्रेट।
सेकंड क्या है हमारे पास प्रोडक्ट? सेलुलिन। सेलुलिन पता क्या करता है? हमारे बॉडी से जो एक्स्ट्रा वाटर है ना, उसको रिमूव करता है। और क्या करता है? हमारे खाने को सेग्रीगेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 95 kg का हूं, आप मेरे मसल्स को प्रेस करोगे, आपको क्या फील होगा? क्या हम बोलते हैं ना कितना हवा भरा हुआ है आपके शरीर में, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, ठीक है। वो क्या करेगा? और पानी तो होता है एक्स्ट्रा, वो पानी को रिमूव कर देगा। जो एक्स्ट्रा वाटर है, जितने रिक्वायर्ड है वो तो रहेगा ही, जो एक्स्ट्रा वाटर हमारे मसल्स में, हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में, चारों तरफ जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको क्या करेगा? वो सेलुलिन रिमूव करेगा। उसके अलावा क्या करेगा? मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है, खाना लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे जो साथ में ढाबा है वहां पे गया, हल्दीराम पे गया, मैंने बोला भैया खाली कर दो, उसने खाली करा। अब उस थाली में क्या क्या है? गुलाब जामुन, पनीर की सब्जी, दाल, रोटी, लच्छा पराठा, नान, ऐसे ही आता है ना। अब उसमें क्या क्या हमें मिला? एक्स्ट्रा ऑयल मिला ना। अब पनीर की सब्जी तेल में ही तो बनी है, उन्होंने तो एक्स्ट्रा तेल डालना है ना, उसमें मिला। सेलुलिन क्या करेगा? उस खाने को सेग्रीगेट कर देगा। जो भी चीज हार्मफुल है आपकी बॉडीज के लिए, वो क्या करेगा? वो डाइजेशन में भेजेगा ही नहीं, उसको बाईपास कर देगा। आपके डाइजेशन में वही चीजें जाएगी जो रिक्वायर्ड है आपको, समझ गए? तो जो एक्स्ट्रा तेल है वो अगर हमारी बॉडी में नहीं जा रही तो हमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होएगी, ठीक है, नहीं होगी ना। तो सेलुलिन कैसे काम करता है समझ गए? आपके खाने को सेग्रीगेट करता है गुड फूड और बैड फूड में। गुड फूड को क्या करता है? डाइजेशन में भेजता है, बैड फूड को बाईपास कर देता है, वो डाइजेशन में जाने नहीं देता, वो डायरेक्ट बाईपास होकर वेस्ट के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो जब हमें न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? खाना जब डाइजेशन में जाता है उसके बाद ही तो मिलता है। अगर खाना डाइजेशन में जा ही नहीं रहा तो न्यूट्रिशन मिलेगा? तो जो भी एक्स्ट्रा है जिसको हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको वो डाइजेशन में जाने ही नहीं देगा, ठीक है। तो क्या होगा? बाहर चला जाएगा सारा, जो रिक्वायर्ड नहीं है वो सारा वेस्ट की तरफ बाहर गया। जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही बॉडी को मिली। अब सेलुलिन लेना कैसे है? तो कोई भी हार्ड मील जो आप लेते हो, हार्ड मील समझ गए ना, दोपहर का प्रॉपर लंच मैं ले रहा हूँ, रात का प्रॉपर डिनर में ले रहा हूँ, उसके पहले लेना है। 20 मिनट्स पहले ले लो। सेलुलिन आपकी बॉडी में है तब तक वो क्योंकि वो टैबलेट फॉर्म में है तो घुलेगा, तब तक वो घुला, उसके बाद आपने खाना ले लिया। अब खाना जैसे जा रहा हो सेग्रीगेट करना स्टार्ट कर दिया खाने को। अब सेग्रीगेट करना स्टार्ट किया, देन क्या हो गया? गुड फूड बैड फूड, बैड फूड को बाहर कर दिया, गुड फूड को अंदर रखा उसने। अब क्या हुआ उसका बेनिफिट? आपके बॉडी में सिर्फ अच्छा खाना गया ना, तो आप यू विल बी बीइंग हेल्दी, ठीक है। जब एक बार आइडल वेट पे आ गया उसके बाद जो मर्जी खाओ, बस सेलुलिन खाओ, आप फिट रहोगे, ऐसा बोलते हैं, है ना, कि सेलुलिन तो ले रहा हूं ना। और वाटर जमा नहीं होने देगा, एक्सेस वाटर, तो उससे आप स्लिम भी दिखोगे, आप बहुत बल्कि नहीं दिखोगे। ग्रेट। तो सेलुलिन समझ में आ गया। सेल एक्टिवेटर कब लेना? सुबह शाम लो, ब्रेकफास्ट के बाद लो, डिनर के बाद लो, चलेगा। बट सेलुलिन कभी भी, जैसे मैंने अभी खाना खा लिया, अब 1 घंटे बाद सेलुलिन लूंगा ना, तो क्या होगा? जो मेरे बॉडी में वाटर है उसको तो रिमूव करेगा, बट खाने को सेग्रीगेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि खाना ऑलरेडी डाइजेशन में जा चुका है। तो खाने को डाइजेशन में जाने के पहले हमने क्या लेना है? सेलुलिन लेना है। तो कोशिश करो, आप पहले लेना भूल गए, खाना फिनिश किया, 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर आप सेलुलिन ले लो। डाइजेशन में जाने के पहले लेना है, नहीं तो आधे घंटे के बाद सारा खाना डाइजेशन में चला जाएगा। सेलुलिन का आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए आपकी बॉडी को। तभी आप देखोगे ना डब्बे के ऊपर लिखा हुआ विद मील, राइट। सेलुलिन का काम समझ में आ गया? दिस इज आवर वेरी न्यू प्रोडक्ट। सेल पावर समझ में आ गया? सेल पावर तो कोई भी यूज कर सकता है, मॉर्निंग और रात में अपने खाने के साथ या बाद में, जैसे भी है, राइट। बट सेल पावर तब मत लेना जब सेलुलिन ले रहे हो, फिर टाइम डाल दो, 1 घंटे बाद लूंगा। अभी क्योंकि सेलुलिन लिया है, सेल पावर को भी तो सेग्रीगेट कर देगा ना वो। अब ऑर्गन को तो नहीं पता ना, गुड फूड में आएगा, बैड फूड उसने सेग्रीगेट कर दिया, तो उसको वेट करा दो, 1 घंटे का वेट करो, फिर सेल पावर दो, राइट। ऐसे कुछ पूछेगा? नहीं, वो तो सेग्रीगेशन अलग अलग काम है ना, तो आप थोड़ा सा डिले करके लो। सेल पावर आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद लो, चलेगा, कभी भी ले लो। सेल पावर तो कोई ऐसा सेग्रीगेशन करता नहीं।
वो तो आपको एनर्जी देगा, आपके सेल को ही एक्टिव करेगा। कभी भी ले लो, ब्रेकफास्ट के बाद, हार्ड मील के बाद। सेलुलिन हम हार्ड मील के बाद लेंगे, जैसे दोपहर को प्रॉपर लंच ले रहे हैं, 2 रोटी है, उसमें राइस है, दाल है, सब्जी है, ऐसा सारा कुछ है, तो हम सेलुलिन साथ में ले लेंगे। हाँ 20 मिनट्स 15 मिनट्स जैसा भी आपको लगता है, दैट वुड बी फाइन। ठीक है, ग्रेट। तो अभी मैंने आपको कुछ चीजें बताई ना, ये सारे डीएमओज हम